नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का आकार अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल चौकोर किस्म की हथेली है। बहुत ही ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक योद्धा किस्म की हथेली है। लेकिन थोड़ा सा जो है, अगर हथेली को बारीकी से देखा जाए तो पूरी हथेली में बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर आप लेंस से देखें तो आपको एक मकड़ जाला दिखाई देगा, छोटी छोटी अनगिनत रेखाओं का, जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। उनको कहते हैं अनंत और अनगिनत। ऐसी रेखाओं का जाल आपकी हथेली में बन रखा है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालती हैं। अगर आपके ग्रह नक्षत्र कितने भी अच्छे हों तो भी आप जीवन में वो खुशी या जीवन का वो सौंदर्य नहीं पा सकते हैं जो हर व्यक्ति को पाने का अधिकार है। जीवन जीना बहुत ज़्यादा दूभर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई और मुश्किल भरा हो जाता है अगर हथेली में इस प्रकार की गौण रेखाएं इस रूप में चली आए तो। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती हैं कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है वो संघर्षमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को ये रेखाएं पैदा करती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को कंगाल करने का कार्य भी ये रेखाएं करती हैं। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है परेशानी देने का कार्य करती हैं। और अगर किसी के जीवन में उसी समय शनि भी इस रूप में बैठ जाए तो निश्चित ही व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति की खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, ये रेखाएं और ये ग्रह साथ मिलके उसको पूर्ण रूप से जो है रोकने का कार्य करते हैं। साथ में अगर देखिएगा, भाग्य की रेखा इस तरह से जारी हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन की रेखा से भी भाग्य रेखा जारी हो और शनि पर्वत पर ये दोनों आपस में कट रही हो, गुणा का साइन बना रही हो, तो ये शनि को बकरी करती है। कहीं ना कहीं जो आपके सबसे पहले ये असर डालते हैं आपके करियर के क्षेत्र में, आपके आर्थिक क्षेत्र में और आपके जो है खुशियों के क्षेत्र में। और जब उसमें प्रभाव पड़ गया तो जीवन शेष क्या रह गया है, केवल जीना भर शेष रह गया है। साथ में अगर ये पार्ट ऐसा, ये चंद्रमा है मन का कारक, इस तरह से जो है गड़बड़ अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति के मन को ये गड़बड़ करता है, व्यक्ति का मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करने का कार्य करता है और कई बार जातक बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सॉरी, चंद्रमा इस तरह से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का मन अच्छा नहीं होगा तो निश्चित रूप से कभी कभार जो है पेट की समस्या जन्म लेगी। और चंद्रमा किसी का निगेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो व्यक्ति को माँ का सुख मिलना कठिन हो जाता है। चंद्रमा निगेटिव अवस्था में आने बैठ जाता है तो नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी ठीक नहीं रहता है। क्रिएटिविटी व्यक्ति की घट जाती है। कहीं ना कहीं जो है, अगर मन अच्छा नहीं होगा तो उसका प्रभाव सभी चीज़ों पर पड़ता है। आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपकी जीवन की खुशियों में पड़ता है, आपके कार्य में पड़ता है, आपका व्यक्तित्व में पड़ता है। तो इसीलिए हमें हथेली का हर पार्ट देखना चाहिए। और जब आप हथेली को पढ़ोगे तो उसका निष्कर्ष निकलोगे और उसको अपने जीवन के प्रैक्टिकल रूप में देखोगे कि यही चल रहा है, तो आपको उसी हथेली से वो योगिक क्रियाएं भी मिलेंगी।
वो उपाय भी मिलेंगी। ये सबसे पहले कहता है कि आपका रूटीन गलत है, आपका जीने का तरीका थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है, जिस कारण जो है हथेली में ये चीज़ उत्पन्न हो रही है। आपका रहने का, आपका सोचने का, आपका खाने पीने का जो तरीका है कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस हो गया है, जिससे ये चीज़ें उभर कर आई हैं। बाकी कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि किस्मत जो है किसी की बहुत अच्छी हो और वो जो है जीना नहीं जानता है ढंग से, तो हमेशा अच्छी किस्मत चलेगी, नहीं। व्यक्ति कैसे जीता है, व्यक्ति कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे निर्भर करता है। आपका स्वास्थ्य इस चीज़ पे निर्भर करता है, आपके रूटीन पे निर्भर करता है, आपका व्यक्तित्व, आपकी धन की स्थिति, सभी चीज़ जो है, आपके ग्रह नक्षत्र, ये सब चीज़ जो है आपके रूटीन पे निर्भर करती हैं। तो आपको चाहिए थोड़ा रूटीन बदलें योगिक क्रिया द्वारा, वैज्ञानिक क्रिया द्वारा और ज्योतिषीय उपाय द्वारा जो है थोड़ा लंबे समय तक करिएगा। निश्चित ही जो स्थिति चल रही है उसमें फ़ायदा होगा और आपका जीवन एक जो है कांतिमय रूप में उभर कर आएगा। चाहे उसमें धन की स्थिति हो, आपके व्यक्तित्व की स्थिति हो, आपकी करियर की स्थिति हो, आपके स्वास्थ्य की स्थिति हो, निश्चित तौर पे यश की प्राप्ति होगी और सभी चीज़ों में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो। वर्तमान में यहाँ पे देखो एक रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन एक रेखा यहाँ पे काट रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा कट बन रहा है। व्यक्ति के पास कितनी भी योग्यता हो, व्यक्ति के अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, कितना भी व्यक्ति मेहनत परिश्रम कर रहा हो, लेकिन उस व्यक्ति को वो चीज़, वो निखार नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे जाते जाते व्यक्ति रह जाता है। तो ये है सूर्य में कट का निशान है। तो ये रेखा तो अपने आप में बहुत अच्छी रेखा है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। ये व्यापार में व्यक्ति को जो है बहुत आगे ले जाती है, जहाँ तक व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे जिस तरह से जो है ये वर्ग बन रहा, ये त्रिकोण बन रहा है भाग्य की रेखा पे, ये अपने और राहु से प्रभावित है। ये अपने आप में उस स्तर तक व्यक्ति को पहुँचाता है जिस स्तर तक पहुँचने की व्यक्ति ने जो है कल्पना भी नहीं की होगी। अचल संपत्ति का वो लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है। लेकिन क्या करें, हथेली की जो ये रेखाएं हैं छोटी छोटी, जो मकड़ जाला बन रखा है, इसने सभी ग्रहों के प्रभाव को दबा रखा है। जो ग्रहों ने अच्छा प्रभाव देना था जीवन में, वही ग्रह उसके उल्टा प्रभाव दे रहे हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में खुशी नहीं रहती है, मन अच्छा नहीं रहता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तनाव की स्थितियां आ जाती हैं, अगर आप कहें दुविधा की, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, उसके मेहनत का उसको न फ़ायदा होता है, न श्रेय मिलता है, न क्रेडिट मिलना बंद हो जाता है, रास्ता दिखना बंद हो जाता है, तो व्यक्ति क्या करेगा? और भी ज़्यादा अनबैलेंस होगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे करना है, क्या करना है। तो इसके लिए जो है मैं रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दे रहा हूँ। सारी चीज़ें निश्चित तौर पे आपकी जो यौगिक क्रियाएं हैं, जो यौगिक क्रिया आप करेंगे, बहुत ज़्यादा मंत्र जपना, यज्ञ करना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, बहुत बड़े बड़े नग पहनना, ये नहीं आपके लिए। आपके लिए केवल अपना रूटीन बदलना है और उस रूटीन के हिसाब से वो यौगिक क्रियाएं करना है जो हमारे जो है ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने हमारे जो है किताबों में लिखकर हमारे लिए छोड़ी है। वो प्राकृतिक उपाय करना है जो बहुत सरल और सुगम हो। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बच्चों जैसे उपाय दे रहे हैं। अरे उसकी महत्ता को समझो। केवल अगर लाखों का उपाय करना है उससे ठीक होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर अपने शरीर को ठीक कर रहे हैं तो शरीर के अंदर ही वो ऊर्जा भरी पड़ी है जिसको आप प्रयोग करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। घंटों माला जपना उससे ठीक हो जाएगा। आप कमर दर्द हो रही है, पीठ दर्द हो रही है, मन में उबासी आ रही है, लेकिन गुरुजी ने कहा यार मंत्र जप करना है इतना ही और करना बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ायदा हो रहा है? एक जगह सही हो रहा है, एक जगह तो गलत हो रहा है। नहीं,
यौगिक क्रिया करिएगा, जितना आप कर सकते हैं प्राकृतिक क्रियाएं करिएगा और भक्ति करिएगा। भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। आप भक्ति से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। भक्ति एक तरह की, एक स्तर की मिठास है जो आपके दिल में हमेशा बनी रहती है। आप उस मिठास से अलग नहीं हो सकते। कुछ समय तक अलग रह सकते हैं लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो है हर चीज़ का अपना महत्व है और हर चीज़ को उसी के अनुसार करना चाहिए। हर व्यक्ति के जो एलिमेंट्स होते अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि जो मंत्र मैं कर रहा हूँ वो दूसरा भी करेगा तो उसको भी सेम फायदा होगा, नहीं होगा। उसके एलिमेंट अलग है। कोई आकाश तत्व को लिए होता है, कोई अग्नि तत्व को लिए होता है, कोई जल तत्व को लिए होता है। अगर हम जल तत्व वाले को अग्नि तत्व वाला मंत्र दे देंगे तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। वो उल्टा होने के अर्थ में उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए कई लोग कमेंट करते हैं कि मुझे भी यही उपाय दे। अरे बिना आपकी हथेली देख के कैसे उपाय देंगे भाई? आप किस तत्व के हैं ये हथेली से पता चलता है। तो जो आपकी हथेली है वर्तमान में बहुत ही दूभर है, यहाँ पे सुख पाना बहुत दूभर है, यहाँ पे खुशी पाना, लेकिन बहुत सरल भी है। और उसको सरल हम बनाएंगे आपको उपाय देके, और आप बनाएंगे वो उपाय करके, अनुशासन से, श्रद्धा से और एक रूटीन को बदल के। फिर देखिएगा आप कुछ ही समय बाद जो है निश्चित रूप से सभी चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी। सभी ग्रह अपने स्थान में आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शौकिया तौर पे आप दिखा सकते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं शौकिया तौर पे, लेकिन मजबूरी में दिखाना जो है अलग बात होती है। नहीं पड़ेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर देख, मैंने आपको फ़ोटो लेने के लिए कहा था, पर ठीक है तो भी ठीक है, इसे से चल जाएगा काम। यहाँ पे आप देखोगे जो आपका बृहस्पति है पूरी तरह से शनि की तरफ झुके हुए हैं। और जब बृहस्पति जी शनि की तरफ झुकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है, चाहे आंशिक रूप से करें लेकिन करना पड़ता है। वैसे अगर बृहस्पति पर आप देखो जीवन रेखा से 2 प्रोग्रेस रेखाएं निकल कर आ रही हैं। जब ये नेगेटिव ऊर्जा और ये ग्रह स्थिति अपने सामान्य स्थिति में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से जो है जो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसमें निखार होगा। और यहाँ पे देखें तो वर्ग का आकार भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका है कि जिस क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं उसमें टीचिंग देने की क्षमता भी दिखाई दे रहा है आपका। अगर हम इस रेखा को देखें, यहाँ पे जाके मिल रही है गुरु पर्वत से, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है। बुद्धिमान भी है मगर सही प्रयोग उसका नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी भी है, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। स्वाभिमानी भी आप हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। लेकिन जब आपके जीवन से ये नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी, आपका शनि अपने यथावत स्थान में आ जाएगा, आपका सूर्य जो है अनुकूल स्थिति में आ जाएगा, निश्चित रूप से आप देखिएगा अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो आपको मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और किसी ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और जिस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये 3-3.5 साल जो है लगाएंगी चीज़ों को जो है यथावत स्थिति में लाने के लिए। एकदम चमत्कार नहीं होने वाला इसका, लेकिन जितने श्रद्धा से, जितनी अच्छी तरह से आप यौगिक क्रिया करेंगे उतनी जल्दी जो है उसका फल मिलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन पूर्णतया जो स्थिति आएगी वो 3 साल के बाद आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जब स्थिति आएगी, आप चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और काम करें, लेकिन एक श्रेष्ठ जीवन उसके बाद उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली जरूर बता रही है।
ये बहुत अच्छे संकेत भी है। यहाँ पे मेहनती तो आप हैं, मेहनत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मस्तिष्क की रेखा आपकी इस तरह से घूमती हुई चली आ रही मध्य चंद्रमा पे। देखिएगा, जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हो और मस्तिष्क रेखा मध्य चंद्र की ओर आए तो व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो चिंतातुर स्वभाव का होने बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करना, बहुत ज़्यादा जो है अवसाद की स्थिति पैदा होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक और भी रेखाएं हैं। जीवन रेखा छोटी होने से कुछ नहीं होता है। जीवन रेखा जहाँ तक है वहाँ तक पूरी सुदृढ़ और सुंदर है, और कहीं ना कहीं 2 भागों में विभक्त है। यहाँ से यात्रा का भी आपको अपने जीवन काल में अच्छा मौका मिलेगा, ये भी बता रहा है। यहाँ जहाँ से शुरू हो रही जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा, उनके बीच में जो है इस तरह का कटपट बहुत ज़्यादा दिखाई दे। जीवन का प्रारंभिक दौर बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण था, थोड़ा समस्याएं ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठा लंबा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी है। शुक्र का पर्वत वैसे अच्छा खासा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं, आप देखोगे तो ये व्यक्ति के मानसिक तनाव को देती हैं। ऐसी रेखाएं किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति जो है बेवजह का बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंता भी करता रहता है, और उसकी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये रेखाएं जन्म देती हैं। तो मैं सभी ग्रहों का, इस नेगेटिव ऊर्जा का, सबका एक ही यौगिक क्रिया आपको दूंगा, करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मंगल का भाग देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे भी है, यहाँ पे बैठा हुआ भी है। देखिए, ये अगर निम्न मंगल इस प्रकार से हो तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कराती है, दुविधा की स्थिति पैदा कराती है, और डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डालती है। शारीरिक विकार अगर उत्पन्न कर ले तो पेट का मामला हो, या आँखों का मामला हो, या ब्लड प्रेशर की समस्या हो, या शारीरिक ताकत में कमी का हो, या जोड़ों का काम करना थोड़ा कम हो, इस चीज़ की ओर भी ये ले जाती है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है तो कहीं ना कहीं जो है पराक्रम भी रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब है, ये धोखा दिलवा सकता है, और कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जीवन में खुशियों में कमी आ सकती है, अड़चने ज़्यादा दिखा रहा है ये वर्तमान समय में। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा नहीं है। वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है आपको, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है आपको। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उसमें विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें, सूर्य इस स्थिति में है कि आपको रास्ता मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बुध की स्थिति थोड़ा सा सही है, जिस वजह से जो है जो व्यक्तित्व आपका वर्तमान में चल रहा है वो केवल और केवल बुध की वजह से है। जो आर्थिक स्थिति या करियर की स्थिति थोड़ी सी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो केवल बुध की वजह से है। जो वाणी की शक्ति, जो एकाग्रता की शक्ति, जो भौतिक सुख सुविधाओं का सुख और जो व्यक्तित्व का सुख आपको वर्तमान में मिल रहा है, वो केवल और केवल बुध की वजह से मिल रहा है। बाकी आपके ग्रह जो है सब वैसे के वैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, ठीक है ना। और साथ में मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको उपाय भेज रहा हूँ। आप निश्चित तौर पे इसको करने की कोशिश करें तो निश्चित ही सफलता की भी आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।